अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की सिर्फ यही एक खूबी नहीं है कि यहाँ हाफिज़े कुरान बनते हैं, बल्कि आज आप ये जान लें मदरसे के बच्चे हाफिज भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं, कारी भी बनते हैं, खतीबो इमाम भी बनते हैं, मुदर्रिसो मुअज्जिन भी बनते हैं। इसी मदरसा के बच्चे अपने माँ बाप के वफादार फर्जंद भी बनते हैं। इसी मदरसे के बच्चे कौम की फलाहो बहबूद के लिए एक जिम्मेदार फर्द भी बनते हैं। इसी मदरसे के बच्चे अमन व आशती के अलमबरदार बनते हैं। इसी मदरसे के बच्चे अपने मुल्क के बेहतरीन शहरी बनते हैं। इसी मुल्क मदरसे के बच्चे पुरअमन बाशिंदे बनते हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि इस दुनिया के अंदर टेररिज्म, दहशतगर्द दुनिया के कोने कोने में पाया जा सकता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा में पढ़ता है वो दहशतगर्द नहीं होता बल्कि अमन का सिपाही होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही। मेरे भाइयों, आज इस मिंबर शरीफ के जरिए मैं आप तक और जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं, तुम शक की निगाह मदरसों पे मत डालो। हमारे मदरसे में पुरअमन शहरी बनाए जाते हैं, दहशतगर्दी और खुरेजी नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो कुरान कुराने हिकमत है, वो कलाम कलामे रहमत है। जिस नबी का दीन सिखाया जाता है वो नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। जो तरीका बताया जाता है वो तरीका तरीक़े रहमत होता है। जिस नबी की तालीम दी जाती है वो नबी रहमत वाला नबी है, वो शफकत वाला नबी है, वो प्यार वाला नबी है। उसकी तालीम प्यार की तालीम है, उसकी के कानून अमन व आशती के कानून है। वो जो तालीम देता है, हमारा जो मज़हब तालीम देता है वो रहमत की तालीम है, वो अमन की तालीम है, वो मोहब्बत का पैगाम है। यही वजह है कि हमारे मुस्तफा जाने रहमत की जो आदत करीमा और सिफ़त जलीला है वो कोई और नहीं बल्कि कुरान ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हमने पूरे आलम के लिए आपको रहमत बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप लोग मुकम्मल जिंदा दिली के साथ तैयार हैं ना? मैं ऑपरेटर साहब जरा इको कम कीजिए, बेस थोड़ी सी घटाइए, आवाज बढ़ाइए, बेस कम कर दीजिए। आप लोग झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीयना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिहिल कराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तीन बच्चे मदरसे से फारिग हो करके इन्होंने अपने सीने में कुरान शरीफ महफूज कर लिया। मैं देख रहा हूँ आपके अंदर बड़ी बेचैनी है, बड़ी बेकरारी है। आप इनके गले में हार और फूल डालना चाहते हैं। मैं जानता हूँ आपकी खुशी बहुत ज्यादा है, आप यकीनन इन्हें हार फूल पहनाना चाहते हैं, मगर याद रखें जितना आपका इन पर हक है, जितना आप इनसे प्यार करते हैं, जितनी आपकी इनसे मोहब्बत है, इनसे कहीं ज्यादा मोहब्बत कारी नफीस इन बच्चों से फरमाते हैं। आपसे ज्यादा मोहब्बत इस मदरसे के उस्ताद फरमाते हैं, आपसे ज्यादा मोहब्बत इस मदरसे के अराकीन फरमाते हैं, आपसे ज्यादा मोहब्बत इस मदरसे के सदर फरमाते हैं, ये आपसे ज्यादा मोहब्बत इस मदरसे के मुआविनीन फरमाते हैं। आपने वक्ती तौर पर अपनी मोहब्बत का तोहफा एक हार और फूल के जरिए पेश करने पर बड़ा नाज किया। आप सोचते हैं आज हम इनके गले में फूल डाल देंगे तो उसकी वजह से हमारा नाम हो जाएगा, हमें मसरत मिलेगी। याद रखो ये असातिज़ा सिर्फ बदन नहीं महकाते बल्कि ये दिलों में कुरान उतारते हैं जिससे इनकी जिंदगी महकती है, इनकी उम्र महकती है, इनकी जिंदगी महकती है। और जब ये मर जाते हैं तो इनकी कब्रें महक जाती है और हश्र में पूरा खानदान महक जाता है। वाह 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 वाह।
जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या हमें इनसे प्यार नहीं है? हमारे असातिज़ा को इनसे मोहब्बत नहीं है? ये नहीं चाहते हैं कि हमारा शहजादा जिसे हमने सालों पढ़ाया, जिसे अली बातासा सिखाया, जिसे हमने कुरान पढ़ना सिखाया, नाजरा दुरुस्त कराया, और उसके बाद फजर के बाद कभी सुनकर, कभी 4 बजे जगाकर इनका सबक और आमोख्ता सुनकर, और कभी असर के बाद इनका इसबाक को सुन करके, मगरिब के बाद इनके साथ दरसगाह में बैठ करके जो मेहनत और मशक्कत की है, क्या ये नहीं चाहते हैं कि ये शहजादे दूल्हा बने? आज आप याद रखो और सब लोग कान खोल कर सुन लो, जो हाफिज होता है, जो कारी होता है, जो आलिम होता है, अब वो किसी का रिश्तेदार नहीं रहता, किसी का बेटा नहीं रहता, किसी का भतीजा नहीं रहता, किसी का खहले खानदान नहीं रहता। अब ये कौम की विरासत है, मदरसे की अमानत है, पूरे मुल्क को मिल्लत पर इनका अधिकार है, और पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह इनकी जिम्मेदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, या सुभान अल्लाह। इसीलिए उस्ताद का ज्यादा हक है। आप हार डालकर अपना हक जताना चाहते हैं, मगर याद रखो हमारे इमाम ने हक बताया तो फरमाया कि जब हुकूक का शुक्र अदा करो तो जुमले इस तरतीब से हो, मेरे उस्ताद, माँ, बाप, भाई, बहन, अहलो उल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, हक है मेरे उस्ताद, वाह। पूरा मजमा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह। इमाम ने क्या तरतीब बताई, इमाम ने क्या तरीका बताया कि एक शागिर्द पर सबसे ज्यादा हक उस्ताद का होता है जब वो किसी भी कार्य खैर में भलाई का इरादा करे तो शागिर्द पहले अपने बाप को देखे, पहले अपनी माँ को देखे, अपने रिश्तेदार को देखे, नहीं बल्कि तरतीब ये है कि जब वो भलाई का इरादा करे तो बोले मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन। पहला हक उस्ताद का है, दूसरा हक माँ का है, तीसरा हक बाप का है, चौथा भाई का है, पांचवा बहन का है, उसके बाद अहलो उल्दो अशीरत यानी कि अहलो अयाल, घर खुम्बा खानदान, पूरा कबीला उनका हक है। आप एक हार डालकर अपना अधिकार जताना चाहते हो, याद रखो इनके ऊपर कयामत तक सबसे बड़ा अधिकार इनके उस्ताद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हम भी चाहते हैं ये बच्चे शहजादे बने हैं, इनके गले में हार डाली जाए, मगर आप क्या चाहते हैं? हार डालने के ये बदनज़मी। अभी आप उठकर आए, एक साहब आए, 2 साहब आए, 4 साहब आए, चलिए एक एक हार डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, एक हार काफी है, कोई जरूरी नहीं कि गला भरे। अगर आप चाहते हैं तो आप अपना खिराजे अकीदत इनको नजरो नियाज से भी पेश कर सकते हैं। हार डाला, पहना, उतारा, खत्म हो गया। 100, 200, 500, 1000, 2000 आप लाकर मेरे गले में हार भर दें, पूरा गला भर जाए, क्या मेरी इज्जत बढ़ जाएगी? क्या मेरे वक़ार में इजाफा हो जाएगा? खुशी के लिए एक हार काफी है। एक हार पहनाओ, खुशी का इजहार हो जाएगा। और अगर उसके बाद तुम्हारी अकीदत है तो बंद मुट्ठी मुसाफा करो। क्या कहने अल्लाह, बहुत खूब। तुम्हारी अकीदत है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, अल्लाह ने जो नवाजा हो, ऐसे मौकों पर आप इनसे मुसाफा करोगे तो वो आपका माली ताउन इनके काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरतें पूरी होंगी। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, दिखावे से बचो, रियाकारी से बचो, गैर जरूरी बातों से बचो। हमारे दीन में दिखावा नहीं है,
आज हम और आप क्या करते हैं? सिर्फ दिखावा है, हर पल दिखावा है, हर आन दिखावा है। हम और आप लंगर लुटाते हैं, खाना बनवाया, पूरे इलाके को खिला दिया और ये बताने की कोशिश की कि हम बहुत बड़े गरीब परवर हैं, हमने गरीबों का भला कर दिया है, हम हातिम ताई के खानदान से हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 डेग लंगर बना, 6 डेग लंगर बना, 10 डेग लंगर बना, 20-50 डेग लंगर बना, एक टाइम आपके लंगर में आकर के लोगों ने खाना खाया, क्या दूसरे टाइम उन्हें भूख नहीं लगेगी? क्या दूसरे दिन उन्हें भूख नहीं लगेगी? क्या उन्हें का पेट कभी खाली नहीं होगा? हमारी कौम इस मामले में बेतहाशा आगे है और हम लंगर लुटाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि 2 डेग बिरयानी जिससे बनती है वो पैसा इकट्ठा करो और सब लोग चुन करके अपने गांव का एक ऐसा होनहार नौजवान चुनो जो वक्ती तौर पर मासिब से घिरा हुआ हो, कारोबार की परेशानियां झेल रहा हो। आप उसके लिए एक वेल्डिंग की मशीन खरीदो और खरीदने के बाद अपने गांव की जानिब से एक नौजवान को काम पर लगा दो। अगर तुमने ये इरादा किया, ये सोचा, कोई मशीनरी तुमने उठाई, उससे अपने कौम को आगे बढ़ाया, आपने ये मिजाज बनाया, एक फर्द आगे बढ़ा, 2 फर्द आगे बढ़े, एक दिन वो आएगा हमारी पूरी मईशत और हमारा पूरा माशरा कमजोर हो जाए, कमजोर होने के बजाय वो मजबूत हो जाएगा। और आज तुम जो लंगर की दावत दे रहे हो, कल वही नौजवान अपने उस कारीगरी से कमा कर इतना आगे बढ़ जाएगा कि ना जाने कितने लंगर खिलाने की इस्तेताअत हो। क्या आपने कभी सोचा जमीन मजबूत की जाए, रास्ते हमवार किए जाएं, कारे खैर के मामले में आप आगे निकलना चाहते हैं? अपनी कौम को मजबूत करो, अपने मुल्क, अपने लोगों को मजबूत करो, अपनी कौम के लोगों को आगे बढ़ाओ। हजरात मोहतरम, आज आप देखिए, एक कारीगर है, अगर वो मोटरसाइकिल बनाना जानता है, हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे उसके पास आते हैं, सालों गुजर जाता है, वो उनसे बोल्ट खुलवाता रहता है, रिंच पकड़ने की कायदे से उसे महारत भी नहीं सिखाता, इंजन बनाने की सलाहियत भी उसके अंदर वदीयत नहीं करता। कोई टेलर मास्टर है, कौम के बच्चों को दौड़ाता रहता है, हुनर मुंतकिल नहीं करता। आप आगे बढ़ो, और भी कोई कारीगरी है, दुनिया के अंदर बेशुमार कारीगरियां हैं, उनके पीछे बच्चे लगते हैं, कौम के बच्चों को वो जल्दी हुनर नहीं सिखाते, उन्हें हुनरमंद नहीं बनाते, वो पीछे पीछे लगाएंगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल तक दौड़ाते रहेंगे, फिर चोरी छुप के इधर उधर से अगर वो बच्चा कारीगरी जान पाता है तो वो 10-20 साल में आगे बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं, क्या यही हमीयत है? क्या यही गैरत है? क्या यही कौमी जज्बा है? क्या यही वलवला है? क्या यही मुसलमानों का तरीका है? हमने पूरी दुनिया में तमाम कारीगरों को देखा कि वो कौम के बच्चों को लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दौड़ाते रहते हैं। एक वाहिद मदरसा है जहां वक्त जाया नहीं किया जाता। आपने बच्चा दिया, दूसरे दिन ही हाफिज साहब उस पर लग गए, 100% कोशिश करके उसके साथ वो ऐसा बर्ताव करते हैं। वो चाहते हैं जो बच्चा 3 साल में पढ़ता है वो 1.5 साल में पढ़ ले, जो 1.5 साल में पढ़ता है वो 1 साल में पढ़ ले, जो 1 साल में पढ़ता है वो 6 महीने में पढ़ जाए। दुनिया के वाहिद एक उस्ताद मदरसे के हैं, ये उलमा हुफ्फाज हैं जो बच्चों की उम्रें जाया नहीं करते, बल्कि उनकी सलाहियत से ज्यादा उन्हें इल्म अता करते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत आला हज़रत, जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम आज आप लेके जाओ। आप अपने दिलों में ये बात न रखो कि इसे आगे बढ़ा देंगे तो फिर हमारे यहां प्लेट कौन धुलेगा। अगर आपके पास कारीगरी है तो अपने कौम को मजबूत करो। अगर आपके पास हुनर है तो उससे अपने कौम के बच्चों को आगे बढ़ाओ। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है, बगैर सोचे समझे अपने मुआशरे को मजबूत करने की कोशिश करो, इसलिए कि तुम मफाद परस्त कौम नहीं हो बल्कि मुस्तफा के उम्मती हो। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोले। आप ये ना सोचो हमारा कारोबार छिन जाएगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारी जगह चली जाएगी, सामने दुकान खुल जाएगी। अल्लाह की दुनिया बड़ी वसी है।
इस दुनिया के अंदर जगह बहुत है। एक पैगाम तमाम लोगों के लिए इस कॉन्फ्रेंस से कि अगर कौम का बच्चा आपके पास आया है तो वो अमानत है, उसका वक्त जाया ना करो, उसकी सलाहियतों को पीछे मत ढकेलो, उसके वक्त को बर्बाद मत करो, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें जो सलाहियत दी है कोशिश करो जल्द से जल्द आपके कि वो सलाहियत आपके पास जो कौम ने अपनी अमानत भेजी है उसके सीने में मुंतकिल हो जाए। आप देखिए तो सही, आला हजरत के इस शेर में देखिए आपने फरमाया उस्ताद का सबसे पहला हक है, तरतीब बनाई मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन सबसे पहले उस्ताद है। इस उस्ताद के अंदर ये खास नहीं है कि वही उस्ताद जो मकतब में पढ़ाता हो, वही उस्ताद जो मदरसे में पढ़ाता हो, वही उस्ताद जो जामिया में पढ़ाता हो, वही उस्ताद जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो, वही उस्ताद जो किसी खास फन का उस्ताद हो, बल्कि आपने किसी को खाना पकाना सिखा दिया आप उसके उस्ताद हैं, किसी को आपने वेल्डिंग करना सिखा दिया आप उसके उस्ताद हैं, किसी को एसी का काम सिखा दिया आप उसके उस्ताद हैं, किसी को इंजन बनाना सिखा दिया आप उसके उस्ताद हैं, किसी को मास्टरी सिखा दी आप उसके उस्ताद हैं, किसी को आपने कपड़ा सीना सिखा दिया, सलीके से लगा दिया, रोजी रोटी से लगा दिया, आप उस्ताद बन गए। आपका भी हक हो गया कि वो आपका शागिर्द जब तक दुनिया में जिए सबसे ज्यादा वो आपका एहसानमंद रहे, आपका एहसान मानता रहे। इसलिए मेरी कौम के लोगों कभी भी बुखल से काम मत लो, बल्कि जो ये आपको मजहब मिला है, जो आपको दीन मिला है, जो शरीयत मिली है, इस शरीयत ने हमें आपको एक दूसरे की मदद सिखाई है। एक दूसरे के लिए काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, टांगे खींचने में न पड़ो, बल्कि अगर तुम्हारे इशारे से तुम्हारा भाई आगे जा रहा हो तो मरने के बाद जनाजे को कंधा देने से बेहतर यह है कि जीते जी उसका कंधा बन जाओ। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा के बोलो रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल साहब किबला। आप मरने के बाद जनाजे को कंधा देने में सबसे आगे आगे दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं काश मरने वाले को आपने दुनिया में सहारा दे दिया होता, उसके काम आ गए होते, उसके दस्तो बाजू बन गए होते, उसे आगे बढ़ा दिया होता। यही नबी का तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अहले मदारिस सुबह क़यामत रोज़े अव्वल से कायम है और सुबह क़यामत तक कायम रहेंगे। अब आइए मैं आपको मदरसा की अहमियत बताता हूँ। ये हुफ़ाज़ कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं, कारी नफीस के दिल से दुआएं निकल रही हैं, कारी इरशाद के दिल से दुआएं निकल रही हैं, कारी अख्तर के दिल से दुआएं निकल रही हैं। यहाँ जितने असातिज़ा बैठे हैं ये सब देख कर खुश हो रहे हैं। हमें इससे लेना देना नहीं, ये बच्चा हमारे गांव का है, हमारे इलाके का है, हमारे रिश्तेदार है, हमारा नातेदार है, हमारा करीबी है, हमारा पड़ोसी है। नहीं नहीं, बल्कि हमें देखना ये है ये बच्चा हमारी मिल्लत का है, ये हमारी कौम का है, ये हमारे समाज का है। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं ये उसी नबी का कलमा पढ़ता है। जिस कुरान को हम चूमते चाटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आज उसी कुरान का हाफिज बना हुआ है, उसी को सीने में बिसाया है, उसी को ज़हनो दिमाग में बिठाया है। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब के लिए सादत और फख्र की बात है। कुरान शरीफ सीनों में ऐसे नहीं आता, जहनों में ऐसे नहीं उतरा करता, दिलों में ऐसे नहीं समाता है, बल्कि जब अल्लाह का फजल होता है, मुस्तफ़ा की निगाहे इनायत होती है, असातिज़ा की मेहनत होती है, बुजुर्गाने दीन का करम होता है, बिला शुबा यहाँ जो आज हाफिज बने हैं इन पर फजले इलाही भी है, इन पर करम मुस्तफ़ा भी है, असातिज़ा की मेहनत भी है और हजरत अब्दुल्ला बियाबानी की निगाहे इनायत भी है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इनको फैज मिला है तो ये हाफिज बने। कुरान पाकीज़ा किताब है, जाहिर सी बात है पाक किताब पाक लोगों को ही हासिल होती है। जुमले की कदर करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कुरान अगर जहन में उतारना है तो जहन को पाक करना होता है।
जिनके सीने में कुरान आया, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीने की पाकी की गारंटी हो गई। जिनके ज़हनो दिमाग में कुरान आया, उनके ज़हनो दिमागो ख्याल की पाकीज़गी की गारंटी हो गई। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को न छुओ मगर पाक होकर। पता चला हाथ से छूना है तो हाथ का पाक होना जरूरी, जहन में उतारना है तो जहन का पाक होना जरूरी, दिल में उतारना है तो दिल का पाक होना जरूरी, सीने में महफूज करना है तो सीने का पाक होना जरूरी। बोलो सही है कि नहीं? अब कुरान से मोहब्बत वही करते हैं जो पाक हैं, कुरान पढ़ते वही हैं जो पाक हैं, कुरान करीम को समझते वही हैं जिनका दिमाग पाक है, कुरान करीम को ज़हनो दिमाग से वही लगाते हैं जिनकी का बदन पाक, और कुरान से मोहब्बत वही करते हैं जिनकी नस्ल पाक। जरा सब लोग बोलो बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर कोई कहे कुरान में 26 आयतें ज्यादा हैं, समझ जाओ नस्ल में खराबी है। बोलो, समझ नहीं पा रहे? अभी वसीम रिजवी ने कुछ साल पहले नाम मुसलमानों जैसा मगर उसका अकीदा शिया, गैर मुस्लिमों वाला, गैर मुस्लिमों से बदतर आयतें निकालना चाहा, खुद ही अपने कुंबा कबीले से निकल गया, अपने खानदानों इलाके से निकल गया, अपने घर द्वार से निकल गया, बनाम मजहब से निकल गया। जो कुरान से आयत निकालना चाहता था वो सरापा निकल गया। अब मैं बताना चाहता हूं, कुरान से इख्तिलाफ वो नहीं करते जिनकी नस्ल में पाकीज़गी हो। अगर कुरान का मुखालिफ किसी को देखो समझ जाओ ये नापाक हैं, कुरान इनके जहन में नहीं उतरेगा। आप समझ जाओ अगर कुरान शरीफ से दुश्मनी करते हैं, कोई फाड़ने की कोशिश करता है, कोई जलाने की कोशिश करता है, कोई उसकी इहानत करता है, कोई बदतमीजी करता है, तरह तरह की बदतमीजियां होती हैं, कोई आयतें निकालने की बात करता है, कोई आयतें बदलने की बात करता है, कोई कुरान को शार्ट और कम करने की बात करता है। अगर ऐसी बात आए फिर कहने की जरूरत ना पड़े, बयाबानी में बैठा हर मुसलमान समझ जाए कि इसका सिलसिले नसब पाक नहीं। जरा बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सिलसिले नसब पाक होता तो पाक किताब के बारे में बकवास ना होती। अब आओ मैं समझाता हूं, कुरान को छूने के लिए पाकी की जरूरत, कुरान को पढ़ने के लिए बदन की पाकी की जरूरत, कुरान को जहन में उतारने के लिए जहन की पाकी की जरूरत, कुरान को दिल में उतारने के लिए दिल का पाक होना जरूरी, कुरान को समझने के लिए फिक्र का पाक होना जरूरी। वहाबी देवबंदी ये कहते हैं, हजरत अली के बारे में जब बताया गया कि हजरत अली पूरे कुरान की तिलावत इतनी जल्दी कर लेते थे कि जब घोड़े पे बैठना चाहते थे एक रिकाब में पैर डालते थे, दूसरे रिकाब में दूसरा पैर डालने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लिया करते। जरा बोलें, बोल कर